तो मेरे भाई बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 27 मेरे हिसाब से मेरे लिए पर्सनली काफ़ी एक मिक्स बैग था। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं कैसे महसूस कर रहा हूँ इस पूरी चैप्टर को लेके। इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट फीलिंग द चैप्टर, बट इट वाज जस्ट लाइक आई वाज लाइक मैं वट एवर काइंड ऑफ अ चैप्टर फॉर मी पर्सनली। मुझे लगता है कि हाँ, हम लोग कई सारी चीज़ों को सेटअप कर रहे हैं और अच्छा डेवलपमेंट्स हो रहा है, बट द एंड ऑफ द डे कई सारी चीज़ों को लेकर मैं उतना एक्साइटेड नहीं था इस पूरे चैप्टर में। तो चल बात करते हैं इसके ऊपर कि क्या मुझे पसंद नहीं आया, क्या मुझे पसंद है, क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन सब सारी चीज़ों से। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं पूरे ओमनीपोटेंस के चूतियापा को लेके। यहाँ पर हमको सारदा और सुमरी दिखाई दे रही है। हमको पता था किस तरीके से प्रीवियस के चैप्टर में ऐदा को पता चल गया था कि सारदा और सुमरी के ऊपर उसका एबिलिटी काम नहीं कर रहा है, और वो भी सोच रही थी कि ऐसा क्यों केस है। डायमंड को हम लोग देखते हैं कि वो जंप करता है सारदा के ऊपर। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि डायमंड कितना स्ट्रांग है। मुझे भी नहीं समझ में आता है कि ये बंदा कितना स्ट्रांग है, क्योंकि ऐसा लग रहा था वहाँ पर कि वो सारदा और सुमरी को बहुत जल्दी से निपटा सकता है। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं था कि ये बंदा कितना स्ट्रांग है, हमको पता है कि ये बंदा कितना स्ट्रांग है। और मैं पर्सनली चाहता हूँ कि डायमंड और हिमावारी के बीच में क्लैश हो, जो उन लोग बिल्ड कर रहे थे प्रीवियसली, जो हमने देखा था। पर यहाँ पर डायमंड का जो मेन प्राइमरी जो फोकस है वो है उसके बहन को प्रोटेक्ट करना, ऐदा को प्रोटेक्ट करना। इस वजह से मैं उसको पहले डिज्नी प्रिंसेस बोल रहा था। तो यहाँ पर डायमंड हम देख रहे थे कि वो जंप करता है सारदा और सुमरे के ऊपर। पर इवेंचुअली जिस तरीके से सिचुएशन को एस्केलेट किया गया है, जिस तरीके से हैंडल किया गया है, वहाँ पर कैसा रीजनिंग दिया जा रहा था। ऐदा यहाँ पर हमको बोलते हुए दिखाई देती है कि हालांकि सुमरे और सारदा ये दो इंडिविजुअल्स बहुत ही एक पोटेंशियल रिस्क है ऐदा के लिए। उन लोग बेसिकली उड़ा सकते हैं ऐदा को नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। मैं मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उन लोग कर सकते हैं, पर मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि उनके पास एक चांस है ऐदा को निपटाने का। पर यहाँ पर ऐदा बोल रही थी कि अगर सारदा और सुमरे कुछ उसको करते हैं या उनके जरिए से उसका डेथ होता है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में नहीं होगी। वो उसके लिए काफ़ी हद तक एक्सेप्टेबल है। यहाँ पर वो बोल रही थी कि क्योंकि वो सारदा और सुमरे को अपना दोस्त मानती है। और उसका यहाँ पर जो हाइपोथेसिस है कि क्यों यहाँ पर ओमनीपोटेंस का चूतियापा काम नहीं किया है सारदा और सुमरे के ऊपर, वही है कि सबकॉन्शियसली क्योंकि सारदा और सुमरे को वो काइंड ऑफ एक दोस्त की तरह देख रही है, इस वजह से मे भी उसके ऊपर वो काम नहीं कर रहा है। और कई सारे डिफरेंट रीजंस भी है उसके दिमाग में कि क्यों उसको लगता है कि ओमनीपोटेंस का एबिलिटी काम नहीं कर रहा है। वहाँ पर बोरुटो का एंगल भी आ जाता है, लव का एंगल आ जाता है। बट ऑनेस्टली आई जस्ट डू नॉट केयर मैन। मैं सच बता रहा हूँ, ओमनीपोटेंस का चूतियापा बहुत ही एक बड़ा एक कॉन्सिक्वेंशियल चीज़ था इस पूरी सीरीज के ऊपर। पर जो ये रिलेशनशिप है ऐदा सारदा सुमरे के बीच में, आई नो ही इज बिल्डिंग, द ऑथर इज बिल्डिंग टुवर्ड्स समथिंग। पर्सनली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस डायनामिक वॉट एवर इट इज बिल्डिंग अप टुवर्ड्स। आई डोंट नो व्हाट इट्स बिल्डिंग अप टुवर्ड्स, बट ये जो है, जो कुछ भी है सारदा सुमरे और ऐदा के बीच में, आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड इन दैट मैन, एंड दैट फेल्ट वेरी काइंड ऑफ ब्लीक टू मी। आई वाज लाइक क्या चल रहा है यार। अब मैंने पहले भी बात किया है कई सारे वीडियोस में कि लव का एस्पेक्ट हेवीली इनकॉर्पोरेट किया गया है बोरुटो में, और मुझे लगता है कि वो एक अच्छी बात है इन सेंस कि जिस तरीके से उन लोग हैंडल कर रहे हैं उसको, जूरा का एस्पेक्ट को इनकॉर्पोरेट करके जो नए डिवाइन ट्री लोग हैं उन लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं लव क्या होता है। और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, वो मुझे मतलब काफ़ी इंट्रीगिंग लगा। पर वही चीज़ को मैं बार बार मैनिफेस्ट होते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। ये सारदा सुमरे, बाद में हमको इनोजिन का एस्पेक्ट दिखाई दे रहा है, बाद में हमको और किसी का एस्पेक्ट दिखाई दे रहा है। लाइक मैन जस्ट स्टॉप इट ब्रो, जस्ट स्टॉप इट माय गाय। काशिन कोजी और बोरुटो का डायनामिक काफ़ी इंटरेस्टिंगली इवॉल्व हो रहा है। मुझे लगता है कि काशिन कोजी जिस तरीके से उसके पास एबिलिटी है, वो कई सारी चीज़ें फ्यूचर में देख सकता है। उसकी वजह से वो यहाँ पर हम देख रहे थे कि बता रहा है कि क्या क्या हमको करना चाहिए, क्या होने वाला है, वो सब सारी चीज़ें जिस तरीके से ऑथर काशिन कोजी को यूज़ कर रहा है प्लॉट को आगे ले जाने का, वो मुझे पता नहीं मैं उसके बारे में कितना मतलब पॉजिटिवली फील करता हूँ। बट मुझे समझ में आता है कि यहाँ पर इकिमोटो और किशिमोटो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ओवरऑल काशिन कोजी यही सब सारी चीज़ें बता रहा था कि क्या क्या होने वाला है, कैसे हम लोग उसको बेसिकली नेगेट कर सकते हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या है। और बोरुटो वहाँ पर काफ़ी चैट तरीके से, काफ़ी कूल तरीके से बैठा हुआ है, और बोरुटो को देखते हुए यार कि वो क्या था, अभी वो क्या बन गया है, वो कैसे अपने आप को कैरी कर रहा है, पूरा वाइब चेंज हो गया है बोरुटो का। वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, कूल है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रैशनल अप्रोच रखता है वो कई सारी चीज़ों को लेके। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यार ये कैरेक्टर में। कैरेक्टर काफ़ी प्रोग्रेस किया है, और यहाँ पर हमको इकिमोटो का फैशन स्टाइल भी दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से वो ड्रॉ करता है बोरुटो को, इट्स प्रीटी कूल मैन। पर अगर मैं बात करता हूँ कि क्या ओवरऑल कॉन्वर्सेशन था काशिन कोजी बोरुटो और यहाँ पर इनोजिन के बीच में, वो यही था कि काशिन कोजी बता रहा था मोमोशी अटैक करने वाला है कोनोहा विलेज पे, या मोर स्पेसिफिकली वो कोनोहा विलेज के ऊपर अटैक नहीं करना चाहता है, क्योंकि कोनोहा विलेज में अपेरेंटली जूरा वहाँ पर बुक कलेक्ट करता
करता है, बुक रीड करता है, वहाँ पर वो जाके चाय पी के आता है, जो बहुत ज़्यादा मुझे फनी लगा। पर वो दिखाता है कि जूरा कितने आसानी से कोनोहा विलेज में जाके स्लीप इन करके बाहर आ सकता है, कितना आसानी से वो सब सारी चीज़ें कर सकता है। वो बहुत ज़्यादा फनी था मेरे लिए जब मैंने जूरा को देखा, वो कुछ खा रहा था और चाय पी रहा था, किसको पता यार, फनी था वो। पर यहाँ पर मोमोशी बेसिकली एदा को टारगेट कर रहा है और काशिन कुछ बोल रहा था कि मोमोशी मल्टीप्लाई कर सकता है, और जब वो मल्टीप्लाई करता है तब उसका इंटेलिजेंट डिप होता है। तो उन लोग सोच रहे थे या बोल रहे थे किस तरीके से मोमोशी को मल्टीप्लाई करने देना चाहिए और 1 बाय 1 उनको बेसिकली नगेट या हटा सकते हैं उन लोग रास्ते से। जब मोमोशी मल्टीप्लाई करेगा, उसका इंटेलिजेंस डिप करेगा, तो उन लोग हटा सकते हैं, साइड में रख सकते हैं मोमोशी को, या अटैक करके उसको साइड में हटा सकते हैं। प्लस यहाँ पर हमको पता चला है कि इनोजिन को यहाँ पर बुलाया गया है क्योंकि इनोजिन के पास उन लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इनोजिन एक माइंड ट्रांसफर jutsu का एडवांस्ड वर्जन डेवलप करने वाला है। और यहाँ पर काशिन कुछ बोल रहा था किस तरीके से हिमावारी की वजह से वो ये jutsu डेवलप करता, जो ऐसा मतलब काइंड ऑफ इंसिनुएट किया जा रहा था कि हिमावारी का डेथ होने वाला था फ्यूचर में। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि इनोजिन बोलता है कि मैं 2 दिन छोड़ दे, मैं 1 दिन में बेसिकली इसको मैं कर दूंगा, मैं ये डेवलप कर दूंगा jutsu। हमको पता नहीं कि कौन सा jutsu है जिसके बारे में बात चल रहा था, एडवांस वर्जन ऑफ माइंड ट्रांसफर jutsu, दैट विल बी प्रीटी इंटरेस्टिंग टू सी फ्रॉम इनोजिन। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं द ग्रेट लाइटर सेज और कावाकी के डायनेमिक के बारे में, तो हमको पता था कि द ग्रेट लाइटर सेज के सुट्टा में हमारे भाई आमादो ने लिमिटर हटा दिया था कावाकी की बॉडी के ऊपर, और मुझको लगा था कि उसका जो कंडीशन था वो ये था कि कावाकी के ऊपर वो लिमिटर हटाता और आमादो के लिए कावाकी बेसिकली जो उसका कारमा है वो इम्बेड करता इबिकी के बॉडी के अंदर ताकि वो अपनी बेटी को रिवाइव कर पाए। पर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो वैसा केस नहीं है। यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि कावाकी आमादो को बोल रहा है कि वो उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे। आमादो बोल रहा है कि मैं अगर तेरे को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करूंगा तो मतलब ऑटोमेटिकली सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो पता नहीं यहाँ पर क्या चल रहा है। शिकमारू मेरा भाई बहुत ही खतरनाक क्रंच सिचुएशन में है क्योंकि हम देख रहे हैं कि शिकमारू के ऊपर शक किया जा रहा है, जो एल्डर्स है उन लोग शक कर रहे हैं, और ऑलरेडी कोई एक बंदा हमको इंटेरोगेट करते हुए दिखाई दे रहा है हमारे भाई कोनोहामारू को। और जिस तरीके से कोनोहामारू बोलता है उस बंदे को कि मुझे लगता है कि बोरुटो इनोसेंट है या बोरुटो हमारी तरफ है, वो देख के इंटरोगेटर जो इंटरोगेट कर रहा है वो बोलता है कि भाई ये थोड़ा चूतिया है, इससे मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता कर सकता हूँ कि इसने बोरुटो को एस्केप करने के लिए कुछ मदद किया रहेगा। हमको पता है कि वहाँ पर शिकमारू ने मदद किया था बोरुटो को एस्केप करने के लिए उस पूरे सिचुएशन में। पर यहाँ पर हम लोगों को पता है कि शिकमारू का जो एथ होकागे का जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा खतरे में हमको दिखाई दे रहा है। पर शिकमारू कर रहा है जो कुछ भी उससे हो रहा है। हम देखते हैं कि वो माइंड ट्रांसफर jutsu के इनोजिन के माइंड ट्रांसफर jutsu के जरिए से शिकमारू कनेक्ट करता है कोनोहामारू को और वो बताता है कि क्या क्या सिचुएशन है, बोरुटो के बारे में भी बताता है वो। अब हालांकि मैं बोलूँगा कि वहाँ पर हमारा भाई जो साई है उसको सस्पिशन है, वो देख रहा था जब बात कर रहा था, वो माइंड ट्रांसफर jutsu से ही बात कर रहे थे उन लोग, हमारा भाई शिकमारू बात कर रहा था कोनोहामारू के साथ। पर वहाँ पर ही साई देख रहा था कोनोहामारू को, ऐसा लग रहा था कि साई को सस्पिशन है कि कुछ चल रहा है, माइंड ट्रांसफर jutsu के जरिए से कुछ चल रहा है, या मतलब सस्पिशियस है हमारा भाई साई। ये चैप्टर के एंडिंग सेक्शन में हम लोग बोरुटो को इनकॉर्पोरेट होते हुए देखते हैं, इन्वॉल्व होते हुए देखते हैं, जहाँ पर बोरुटो कोनोहा विलेज के आउटस्कर्ट्स में अपीयर होता है, जहाँ पर एदा, सारादा, सुमरे वो सब सारे लोग हैं। तो बोरुटो अपीयर होता है सुमरे के पास, सुमरे बेसिकली लीव कर रही थी कुछ करने के लिए, वहाँ पर ही हमारा भाई बोरुटो अपीयर होता है और बोरुटो बताता है सुमरे से, वो एक डिमांड करता है, रिक्वेस्ट करता है कि बोरुटो का जो ब्लेड है, जो बेसिकली सास्के का ब्लेड है, वो चिप हो गया था थोड़ा बैटल में। हमको पता है वो एक्सप्लेन कर रहा था अपने ब्लेड के बारे में, कैसे चाकरा इम्बेड किया जाता है तो ब्लेड चिप नहीं होता है, वो सब सारी चीज़ है। तो उसी टाइम पे हमको बोरुटो कुछ एक स्क्रोल पास करते हुए दिखा देता है सुमरे के पास, और यहाँ पर सुमरे उस स्क्रोल में देख के बोलती है कि ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करता ही नहीं है अभी। तो बोरुटो चाहता है कि उसका सोर्ड को सुमरे काइंड ऑफ ठीक करे इस नए टेक्नोलॉजी के जरिए से। मुझे लगता है कि उसका फार ब्रॉडर रिप्रिकॉशन है देन जस्ट फिक्सिंग बोरुटोस सोर्ड। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या होता है। ऑब्वियसली ये काशिन कोजी के एबिलिटी की वजह से ये सब सारी चीज़ें हो पा रहा है, जो कुछ भी यहाँ पर बोरुटो देता है स्क्रोल सुमरे को। तो सुमरे मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी बनाने वाली है। अब ये टेक्नोलॉजी का और किस तरीके से इस्तेमाल होगा वो मुझे पता नहीं है, पर डेफिनेटली ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट था बोरुटो और सुमरे के बीच में। प्लस यहाँ पर हमको लव का एस्पेक्ट भी दिखाई देता है थोड़ा। यहाँ पर सुमरे बोलती है बोरुटो को कि मेरे को तो क्रॉस रैप मत बोल, मेरे नाम से बुला, वो सब सारी चीज़ें ठीक है। पर ये चैप्टर फाइनली खत्म होता है मोमोशी कोनोहा विलेज में एंट्री मारते हुए। हमको डिफरेंट मोमोशीज दिखाई दे रहे हैं, और ये शैडो क्लोन जूत्सु की तरह नहीं थे, मतलब ये शैडो क्लोन जूत्सु की तरह नहीं काम करता है, वो अपने आप को लिटरली
स्प्लिट करता है जिसकी वजह से इंटेलिजेंट डिप होता है, वो सब सारी चीजें बताया गया था। तो हमको हमारा भाई मोमोशी दिखाई दे रहा है, वो टारगेट करने वाला है एदा को और देखेंगे क्या होता है मोमोशी के साथ, क्या आगे किस तरीके से प्लॉट डेवलप होने वाला है, क्योंकि हमको देखना इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए कि इनोजिन का जो एडवांस वर्जन ऑफ माइंड ट्रांसफर जुत्सु है वो क्या है। मुझको पता नहीं है कि वो क्या है, बट दैट विल बी प्रीटी इंटरेस्टिंग टू सी। प्लस ये जो सुमरे का टेक्नोलॉजी है वो क्या और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा इफेक्ट लेके आएगा पूरे ओवरऑल प्लॉट के ऊपर, वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। पर ओवरऑल मैं बोलूँगा कि यार ठीक ठाक था, यार ठीक ठाक था चैप्टर, मेरे हिसाब से ठीक ठाक था। आई डिड नॉट पर्टिकुलरली आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस एंटायर चैप्टर, बट इट वॉज अ सॉलिड चैप्टर नथिंग द लेस। आई विल गिव इट अ स्ट्रॉन्ग 7 फॉर मी अ चैप्टर। पर तुम्हारा ओपिनियन क्या था इस पूरे चैप्टर को लेकर मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तुम लोग कैसे देख रहे हो कावाकी का प्रोग्रेशन, तुम लोगों को क्या कैसे मतलब लग रहा है, जो कुछ भी नए इन्वॉल्वमेंट्स हो रहा है इस पूरी सीरीज में। अगर वीडियो पसंद आता तो डेफिनेटली लाइक कर देना। पर ये तुम्हारा भाई वीआर भी ख्याल रखो अपना, पीस मेरे भाई।